हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। हमने जैसे चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 में रेटिकुलर फॉर्मेशन डिटेल से की और मैंने आपको सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी और एक एक लाइन जो है अपनी तो बहुत अच्छे से समझाई, मतलब उसका लफ्ज़ी मतलब भी आपको बताया कि वर्डली मीनिंग क्या हो रहा है। अब लिम्बिक सिस्टम पे जाने लगी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी, इस तरह से बताऊँगी कि ये आप वीडियो देखने के बाद इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। लिम्बिक सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। लिम्बिक सिस्टम जो है आपने बस ये याद रखना है कि ये हमारे पास बॉर्डर जोन है, जो हमारे पास एक हमने पढ़ा है ब्रेन की सेरेब्रम कॉर्टेक्स, ये हम सब बच्चों को पता है, और हाइपोथैलेमस। इसके दरमियान जो स्ट्रक्चर लाई कर रहे हैं ना, उसे आपने लिम्बिक सिस्टम कह देना है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये हमारे पास 3 काम कर रहा होता है: इमोशनल, बिहेवियर और ड्राइव। इमोशनल, बिहेवियर और ड्राइव के फंक्शन को कर रहा होता है और इम्पॉर्टेंट रोल मेमोरी में कर रहा होता है। मेमोरी में किस तरह कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ये मैं आपको सेकंड पार्ट की वीडियो में डिटेल में बताऊंगी वो किस तरह कर रहा होता है। बस अभी के लिए याद रखिए कि मेमोरी में रोल प्ले। 3 काम इस तरह भी आप याद रख सकते हैं कि इमोशन, हमारे बिहेवियर, हमारी रेज या हैप्पी और इफेक्शन की मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम हमारे पास बॉर्डर मार्जिन होता है। जो हमारे पास टर्म है लिम्बिक सिस्टम की, वो इंक्लूड करती है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। जो बॉर्डर जोन हमारे पास सेरेब्रम कॉर्टेक्स का है, वहाँ पे लाई कर होता है हाइपोथैलेमस के दरम्यान। मतलब बॉर्डर जोन मतलब ये जोन है हमारा सेरेब्रम कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के दरम्यान जो एरिया है वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम आ रहा है। इसका डायग्रामेटिक व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ, 3D डायग्राम, जिसमें आपको समझ लग जाएगी कि लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। इससे 3 काम कर लिए, इमोशन, बिहेवियर और ड्राइव की। ठीक है। अब एनाटॉमिकल लिम्बिक सिस्टम की बात की जाए तो ये हमारे पास सब कॉलिसम सिंगुलेटेड, पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस आ रहा है, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन आ रहा है, एमेगडाला न्यूक्लियस आ रहा है, मेमिलियन बॉडी आ रहा है, इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस आ रहा है, इसमें एल्वुलस आ रहा था, फिब्री आ रहा था, फॉर्निक्स आ रहा था, मेमलोथैलेमिक ट्रैक्स आ रहे थे, स्टायरेटेड टर्मिनालिस आ रहा था, और ये कनेक्टिंग पाथवे होता है एल्वुलस, फिब्री और फॉर्निक्स। इसको मैं आपको ना डिटेल में बताऊंगी कि होती क्या और क्या इसका काम है। ठीक होगा। अब मैं जो आपको एक रफ सी डायग्राम दिखाने लगी हूँ, देखिए लिम्बिक सिस्टम को ना सबसे पहले करने की ये है कि यहाँ पे होता है सिंगुलेटेड गायरस। ये देखिए, ये सिंगुलेटेड गायरस आ गया। देन ये पार्ट हमारे पास थैलेमस आ गया, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस आ गया, ये एमिगडाला आ गया, और ये हमारे पास हिप्पोकैम्पस आ गया। ये स्ट्रक्चर आपको ना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें क्या क्या होता है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आप देख सकते हैं, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे पास आ गया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक होगा। देन उसके बाद ये वाला एरिया जो आ गया ये सिंगुलेटेड गायरस का है सारा। देन उसके बाद ये जो एक शेप आपको नज़र आ रहा है, थैलेमस पे भी मैंने ए डॉट मेडिकल नॉलेज पे वीडियो बना के रखी हुई है। अगर थैलेमस के बारे में कोई भी एम्बिग्विटी आप वो जाके देखें, आपको सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। थैलेमस आ गया, ठीक है। देन उसके आगे वाला जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना, ये हाइपोथैलेमस आ रहा है। ये पार्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस, थैलेमस के साथ ही मैंने बताया था पढ़ाते वक्त हाइपोथैलेमस है। अब ये एमिगडाला आ गया और ये हिप्पोकैम्पस आ गया और नीचे सेरिब्रम पड़ा। और ये जो एरिया अब हमारे पास बना रहा है, हमने अभी इधर पढ़ा कि हमारे पास बॉर्डर मार्जिन है जो हमारे पास सेरिब्रम कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस है। मतलब सेरिब्रम कॉर्टेक्स से हाइपोथैलेमस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या आ रहा है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जो हाइपोथैलेमस था हमारे पास आ रहा है वो लिम्बिक सिस्टम आ रहा है। अगली डायग्राम हम देख लेते हैं कि वो क्या कह रही है। लिम्बिक सिस्टम, अगली डायग्राम देखें। ये भी मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको 3D भी एक कॉन्सेप्ट होकर हमारी बुक से भी हटके क्या है। अब ये देखें, ये जो पार्ट हमारे पास आ गया ना, ये वाला, ये हमारे पास थैलेमस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया थैलेमस हमेशा रिले इन्फॉर्मेशन होता है। ये मैंने बेसिक बात आपको रिवाइज करवाने के लिए क्या, हाइपोथैलेमस एज से, हाइपोथैलेमस एज से होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। थैलेमस के बारे में मैंने आपको बताया था कि थैलेमस हमारे पास रिले स्टेशन के तौर पर काम कर रहा होता है। एमिगडाला आ जाता है। एमिगडाला हमारे पास इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, ये बॉडी होती है। और हिप्पोकैम्पस जो होता है ये हमारी मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी कन्वर्जन्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक होगा। लोकेशन इसकी करवानी मैंने इंपॉर्टेंट थी कि ये थैलेमस हमारे पास आया, ये वाला पार्ट थैलेमस का है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस है। एमिगडाला बॉडी आप देख लें, और ये मैं आपको डिटेल में आगे जाकर बताऊंगी कि एमिगडाला होता क्या है। हिप्पोकैम्पस आ गया। ठीक होगा। अब हम अपने टॉपिक
जैसे कि मैंने आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन किया, अब ये डायग्राम एक्सप्लेन करने लगी जो कि एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ। अगर ये आपने डायग्राम कर ली ना, आप समझ लिया आपने लिम्बिक सिस्टम कर लिया, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ 90% आपका काम होगा और 10% आप ये वीडियो देख लें तो आपका काम हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास अनकस है, ठीक है। ये अनकस जो है ना, अनकस का पार्ट आगे जाके बना रहा है पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस, उन्होंने लिखा हुआ है आगे जाके, ठीक है। पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस बना रहा है। पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको डेंटोइड गायरस मिलेगा। इसकी कोई निमोनिक्स नहीं है, इसको याद करना है जैसे जैसे मैं करा रही हूँ ना। अगर आप मेरे पीछे पीछे उसको दिमाग में बैठाते जाएंगे तो ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब अनकस, पैरा हिप्पोकैम्पस, डेंटोइड गायरस ने ऊपर जाके हिप्पोकैम्पस बनाया। हिप्पोकैम्पस के ऊपर होगी फिब्री। फिब्री जो है, फिब्री के ऊपर होगा स्टेर्नम टर्मिनालिस, ठीक होगा। स्टेर्नम टर्मिनालिस के बाद ना जहाँ पे ये कर्व हो रही है ना, उसे हम कहेंगे क्रस ऑफ फॉर्निक्स। ये जो कर्व वाला एरिया ना, आपने याद रखना क्रस है, और आगे जाके ना इसने कॉलम बना देना फॉर्निक्स का। फॉर्निक्स की बात खत्म होगी, फिब्री रही। फिब्री के बाद जो गई आगे जाके उसने क्या बना दिया, फॉर्निक्स में कवर हो गई, क्रस बनाई और उसके बाद कॉलम बना दिया, ठीक होगा। कॉलम बनाने के बाद उसने एंड जहाँ होना है ना, वो मेमिलियन बॉडी हमारे पास, ठीक है। मेमिलियन बॉडी एंड होगी और मेमिलियन बॉडी के आगे जो उसने एंड होना है वो ओलिफैक्टरी बल्ब है, ठीक है होगा, ठीक है। और वो जो ट्रैक बनेगा वो ओलिफैक्टरी ट्रैक है, उसकी तरफ मैं अभी नहीं जाना चाहती। देन उसके बाद ये देखिए स्टर्नम टर्मिनालिस, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टर्नम टर्मिनालिस है, ठीक है। स्टर्नम टर्मिनालिस के बाद स्टर्नम टर्मिनालिस, यहाँ पे हैबर न्यूक्लियस होगा। हैबुनर न्यूक्लियस ए को कहते हैं, और हैब्यूला मतलब ई आ जाए ना तो 2 न्यूक्लियस का जिक्र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो होगा वो स्टाइलेटेड मेडुलस थैलेमिक बन रहा होगा, फिर स्टाइलेटेड टर्मिनालिस बन रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो आएगा ना आगे की तरफ और एंड पे आके ना, यहाँ पे देखिए ये मैग्डाला बॉडी बनेगी। ये वाला मैग्डाला बॉडी से गया स्टाइलेटेड टर्मिनालिस और इस तरह हैबुचर न्यूक्लियस, स्टेर्ना मेडुलस और स्टर्ना टर्मिनालिस तक गया। ये इंटीरियर कमीशर्स है, ये प्री फ्रंटल एरिया, ठीक होगा। देन उसके बाद जो बताने वाली ये इंटीरियर थैलेमस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है हमारे पास, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था और ये पार्ट जो है वो अब हम डिटेल में डिस्कस करने लगे। ये भी स्ट्रक्चर आप देख लें। इसमें क्या है कि ये देखिए हिप्पोकैम्पल, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस आ रहा है, डेंटोइड गायरस और हिप्पोकैम्पस आ गया। इसको भी मैं डिटेल में आपको बयान करूँगी जब आप इसका टाइम आएगा। अभी जो है ना वो हमारे पास आता है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन किस तरह होती है। हिप्पोकैम्पस फॉर्मेशन जो होती है ये हमारे पास जो होता है डेंटोइड गायरस और पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस मिलके बना रहे होते हैं, ठीक होगा। इसके लिए भी एक डायग्राम, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी वजह से मैं आपको डिटेल में ये बताने लगी हूँ इसमें क्या क्या होता है। अब ये देखें, ये वही डायग्राम है पर मैंने यहाँ पे ना सेपरेट करके बना लिया ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाए। ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एरिया आ गया। इसके बाद जो है मैंने आपको ऊपर वाला बताया था कि डेंटेट गायरस है। डेंटेट गायरस के ऊपर जाएंगे हम, इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये याद रखें। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, डेंटेट गायरस, हिप्पोकैम्पस आ गया, फिब्री आ गया। फिब्री के ऊपर जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रस ऑफ फॉर्निक्स बनानी और यहाँ पे क्या बनना है, कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बनना है। बात क्लियर होगी। पैरा लोकेशन पता होना ना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये, मैं इसलिए इस पर टाइम लगा रही हूँ, बहुत लंबी डिटेल वीडियो बन रही है, पर मेरा डिटेल कॉन्सेप्ट देने का मकसद ये है कि जब आपको ये पता होगा ना, जब आप न्यूरल एनाटॉमी की थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे ये कुछ नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे टर्म को पढ़ेंगे ना तो सब कुछ मिक्स हो जाना है, मैं 100% श्योर हूँ। तो ये वीडियो को गौर से बार बार पीछे पीछे करके देखें। लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ कि पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस आ गया, ठीक है। डेंटेट गायरस आ गया, हिप्पोकैम्पस आ गया। देन उसके बाद ये फिब्री आ गया। फिब्री ने यहाँ पे कर्स ऑफ फिब्री बनाई, फॉर्निक्स बनाए। फिब्री का काम खत्म, फॉर्निक्स बन गई और यहाँ पे कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बन गया, ठीक होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बुक में, हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ हिप्पोकैम्पल, डेंटेट गायरस एंड पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस, ठीक होगा। यही बातें मैंने अभी आपको बताई कि हिप्पोकैम्पस इसमें, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, डेंटेट गायरस है और हिप्पोकैम्पस खुद इन्वॉल्व है। यही बात उसने यहाँ पे लिखी। हिप्पोकैम्पस जो होती है कर्व एलिवेशन होती है ग्रे मैटर की, जो एक्सटेंड करी है इंटायर लेंथ इंफीरियर हॉर्न से लेटरल वेंट्रिकल में, मतलब
एंटायर लेंथ पे हिप्पोकैम्पस हमारे पास पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है और लेटरल वेंट्रिकल में। हिप्पोकैम्पस की अगर ये डायग्राम में भी लोकेशन अगर हम देख लें, हिप्पोकैम्पस देखिए फ्लोर पे पड़ा हुआ है, एंटायर लेंथ पे और हमारे पास फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ज़मीन पे समझ लें, और ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल में है, ठीक होगा। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंटीरियर जो होता है वो एक्सपैंड बना रहा होता है, जिसे पेस हिप्पोकैम्पस कह रहे थे। हिप्पोकैम्पस इसलिए कह रहे थे कि सी हॉर्स से रिजेंबल करता है। पेस हिप्पोकैम्पस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होता है पेस हिप्पोकैम्पस, ठीक है। जब इसका क्रॉस सेक्शन हमने एरिया लिया तो हमें पता लगा कि पेस हिप्पोकैम्पस बना रहा है। देन उसके बाद उसने कहे थे कॉन्वेक्स वेंट्रिकुलर द कन्वेक्स वेंट्रिकुलर सरफेस जो होती है वो कवर करिए एपिडर्मर बीनीथ विच लाई द थिन वाइट मेटक और एल्वुलस। एल्वुलस की बात आ गई, मतलब कि हिप्पोकैम्पस के ये देखिए पेस हिप्पोकैम्पस के नीचे ही ना एल्वुलस बन रही है, ठीक है। एल्वुलस ये है, ठीक है, ये वाली कनेक्टिव ये बीनीथ एपिडर्मस सेल है जो वाइट मैटर से बन रही है, इसे हम थिन लेयर है जिसे हम कह रहे हैं एल्वुलस। एल्वुलस के बाद आपने बताना है कि ये जो नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये ओरिजिनेट कर रहे होते हैं हिप्पोकैम्पस से और ये मीडियली ओरिजिनेट करके फिब्री तक जा रहे होते हैं, ठीक होगा। ये नर्व फाइबर्स जो गए ये एल्वुलस ने फिब्री तक जाना है। फिब्री अभी मैंने आपको डिटेल में बताया, ये फिब्री आ गई हमारे पास, ठीक है। फिब्री ने जो टर्न बिकम अ कर्स ऑफ फॉर्निक्स और कर्स ऑफ फॉर्निक्स के बाद आपको मैंने बताया था लास्ट में जाकर उसने कॉलम बन जाना है, ठीक है। Hippocampus terminate posteriorly beneath the spleen in the form of corsum callosum, ठीक होगा। ये देखिए कर्स ऑफ फॉर्निक्स बन गई, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको इसलिए डिटेल में वो पहले उस पर टाइम लगा दिया कि तब थ्योरी पढ़ें तो आपको लग रहा है कि ये मैंने पढ़ा हुआ है। अब डेंटोइड गायरस की बात करें, जो मैंने कहा था हिप्पोकैम्पस के ऊपर जो है वो डेंटोइड पैरा हिप्पोकैम्पस के ऊपर डेंटोइड गायरस है, ठीक होगा। अब ये देखो डेंटोइड गायरस जो है ये नैरो नॉच है, बैंड है जो कि ग्रे मैटर का है, जो फिब्री और हिप्पोकैम्पस और पैरा हिप्पोकैम्पस के पास है। ये पोस्टीरियरली फिब्री ऑलमोस्ट स्प्लीन कॉर्पस कैल्सियम बिकम कॉन्टिन्यूस विद इंडोशियम ग्रेशियम। इंडोशियम ग्रेशियम जो होते थिन वेस्टिबुलर लेयर होती है ग्रे मैटर की, जो सुपीरियर सरफेस है कॉर्पस कैल्सियम है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास एंडोजियम है, सिलेंडर वाइट मैटर मीडियल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्टायरेटेड बना रहा है, ठीक है। मतलब सुपीरियर सरफेस कॉर्पस कैल्सियम है। मैंने अब जब हमने ब्रेन का पढ़ा था हमें पता है कॉर्पस कैल्सियम है, सिंगुलेटेड गायरस होती है। पहले कॉर्पस कैल्सियम आ गई, फिर सिंगुलेटेड गायरस आ गई, फिर सल्कस, और मैंने आपको गायरस के बारे में भी बताया हुआ डिटेल में। ये बातें उसने लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो बेसिक बात है ना हिप्पोकैम्पस किस तरह बना रहा है एरिया, वो मैंने आपको बता दी। देन उसके बाद मीडियल लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्टायरेटेड रिमेन वाइट मैटर ऑफ द वेस्टिबुलर इंडोशियम इंटीरियरली डेंटेड गायरस होता है, जिसमें हम कहते हैं कि डेंटेड गायरस अनकस बना रहा है। डेंटेड गायरस देखिए मैंने सबसे पहले बताया था अनकस बना रहा है। अमेगडाला न्यूक्लियस की बात की जाए, अमेगडाला न्यूक्लियस जो होता है ना ये हमारे पास दो तरह से कनेक्शन कर रहा होता है। अमेगडाला न्यूक्लियस ये देख लें, ये पड़ा हुआ है, अमेगडाला बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये ग्रे मैटर के अंदर पड़ा होता है। अमेगडाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा होता है हिप्पोकैम्पस के साथ, ठीक हो गया। किस तरह कर रहा है ये अभी हम देख लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब देखिए कुछ फाइबर्स जो होता है ये डायरेक्ट अमेगडाला बॉडी है हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि हमारे पास डायरेक्ट फाइबर्स भेज रही है हमारे पास हिप्पोकैम्पस। कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो रूट के जरिए जा रहे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तरह होता है, ठीक है ना। अमेगडाला बॉडी जो होती है ये नेम इसलिए रिजेंबल टू आलमंड से बादाम की शक्ल का होता है, देख सकते हैं आप, तो इसलिए हमने इसे अमेगडाला कह दिया, ठीक है। ये सिचुएटेड है हमारे पास इंटीरियर और पार्शली सुपीरियर टिप ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल में है हमारे पास। ये फ्यूज़ कर रहा है टिप ऑफ टेल ऑफ कॉर्डेटा न्यूक्लियस के साथ। ये पास इंटीरियर रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न और लेटरल वेंट्रिकल में जा रहा है। स्टायरेटेड टर्मिनालिस इमर्ज कर रहा है पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में। देखिए पोस्टीरियर नहीं ना अमेगडाला ये बताना चाह रहा है कि ये जा रहा है हमारे पास, ठीक है। जो बातें मैंने आपको पहले बताई स्टायरेटेड टर्मिनालिस, ये मैंने बताया अमेगडाला के बारे में। स्टायरेटेड टर्मिनालिस बना रहा है, स्टायरेटेड मेडुलस थैलेमिक बना रहा है, ठीक होगा। इस तरह करके वो जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक कि वो कॉलम ऑफ फॉर्निक्स तक नहीं आ जाता, ठीक होगा। ये पास करेगा इंटीरियरली इंफीरियरली लेटर स्टायरेटेड टर्मिनस जो पोस्टीरियर अमेगडाला के जाएगा, और इसमें दो ग्रुप आ जाते हैं, जो हमारे पास बेसोलेटरल ग्रुप आ जाता है, कॉटोमीडियल ग्रुप आ जाता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने लगे ना वो हमारे पास पढ़ने लगे कि कनेक्टिंग पाथवे किस तरह होते हैं, कि लिम्बिक सिस्टम में पाथवे क्या आ रहे होते हैं। इसमें जो कनेक्टिंग पाथवे आ रहे होते हैं एल्वुलस आ रहा था, फिब्री, फॉर्निक्स, मेम्ब्लोथैलेमिक ट्रैक और स्टायरेटेड टर्मिनल। एल्वुलस की बात करिए, एल्वुलस ये मैंने आपको बताया था, ये अभी हमने थोड़ा सा इसका इधर भी पढ़ा लेकिन आगे अब ये डिटेल में एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, जो कि एक वाइट मैटर है, थिन लेयर है,
जो हमारे पास सुपीरियर वेंट्रिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। वाइट मैटर थिन और सुपीरियर वेंट्रिकल सरफेस पे प्रेजेंट है। और ये जो होती है ये नर्व फाइबर जो ओरिजिनेट हो रहे थे हिप्पोकैम्पस कॉर्टेक्स से, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ये फाइबर जो होता है मीडियली बॉर्डर बना रही होती है, आगे जाके ना इसने फिब्री बना देना है, ठीक है, एल्वुलस ने फिब्री बनाना है, ठीक है। देन उसके बाद अब फिब्री की बात की जाए तो फिब्री हमें पता है कि ये बंडल है, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर हिप्पोकैम्पस का बंडल बना रहा होता है ना, इसे हम फिब्री कहते हैं। फिब्री जो होती है ये लीव कर रही होती है पोस्टीरियर है हिप्पोकैम्पस में, जिसे कर्व फिब्री देखेंगे। मैंने बातें आपको पहले भी बताई, फिब्री ने जाके कर्व्स ऑफ क्या बनाना है, फॉर्निक्स, कर्व्स ऑफ फॉर्निक्स ने आगे जाके कॉलम ऑफ फॉर्निक्स बनाना है, ये बातें हैं, ठीक है। कर्व्स ऑफ फॉर्निक्स बनाया, कर्व्स ने जाके पोस्टीरियर सुपीरियरली स्प्लीन कॉर्पस कैल्सियम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थैलेमस बनाया। टू जो कर्व्स है वो जो होती है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स बना देती है, जो कि क्लोजली अंडर सरफेस होती है कॉर्पस कैल्सियम की। टू कर्व कम टुगेदर कनेक्ट टू ट्रांसफर फाइबर्स बना रही होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कमीशर्स ऑफ फॉर्निक्स कह रहे हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो इंटीरियरली बात की जाए फॉर्निक्स की, ये कनेक्ट कर रहा होता है हमारे पास कॉर्पस कैल्सियम और सेप्टम प्लेसूडम को, ठीक हो गया। फिर इंफीरियरली फॉर्निक्स जो होता है टेला को कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ फॉर्निक्स होती है, ये हमारे पास टू इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स में जा रही होती है, कर्व कर रही थी इंफीरियर और इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन को। देन इसके बाद जो होता है ये कॉलम जो तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की लेटरल वॉल मतलब मेमलियन बॉडी नहीं आ जाती, तब तक ये काम चलता रहेगा। मेमलियन बॉडी आ गई, थर्ड वेंट्रिकल की साइड पर लेटरल वॉल पे आ गई। देन मेमलियन ट्रैक प्रोवाइड कर रहा होता है इंपॉर्टेंट कनेक्शन मेमलियन किसके दरमियान, मेमली और मेमलियन बॉडी और थैलेमिक के दरमियान, ठीक है, थैलेमस के बाद। स्टायरेटेड टर्मिनालिस जो होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है हमारा मैग्डाला न्यूक्लियस का, ये जो होता है स्टायरेटेड टर्मिनालिस। मैंने कहा इस डायग्राम पे आप 10 से 15 मिनट लगाएं, इसको 2 से 3 दफ़ा ड्रॉ करें ताकि आपको पता लगे कि स्टायरेटेड टर्मिनालिस ये है, ठीक है, स्टायरेटेड टर्मिनालिस, ठीक हो गया, वो आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियरली एस्पेक्ट पे मैग्डाला न्यूक्लियस रन इन द बंडल ऑफ नर्व फाइबर पोस्टीरियरली और द रूफ ऑफ इंफीरियर ऑन लेटरल वेंट्रिकल मीडियल साइड पे आ रहा है कॉर्डेटा, और ये कॉर्डेटा न्यूक्लियस को कम फ्लोर द बॉडी एंड लेटरल वेंट्रिकल बना रहा है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच।